अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 मैथ क्लास 10। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसमें हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। -1, 8, 27 और 64 इन चारों पार्ट्स के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलें हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1। ठीक है, तो देखिए, लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1। एक नंबर x है, उसको हम लेट कर लिया है -1 का क्यूब रूट। x इज इक्वल टू -1 क्यूब रूट, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे क्यूब लेना है। दोनों साइड्स पे यहाँ भी क्यूब ले लिया और यहाँ भी क्यूब ले लिया। ये क्यूब इस क्यूब से कट जाएगा तो क्या रह गया? -1। अब ये जो -1 था लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें, ये x का क्यूब था, ये 1 का क्यूब था। हमने यहाँ पे इसको खुद 1 का क्यूब बनाया ताकि हमारे पास क्या बन जाए? फॉर्मूला बन जाए किस चीज़ का? a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। ठीक है, तो हमने इनका क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया तो वो था a प्लस बी ए स्क्र माइनस ab प्लस बी स्क्र। x प्लस 1 आ गया यानी कि a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x रह जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग 0 रख लिया। इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा? -1। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन आपके पास, उसमें क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें वैल्यू चाहिए थी, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1। हमने तीनों वैल्यूज़ लिखी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -b जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac√/2 है। ये आपके पास क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो हमने वैल्यूज पुट की। b की वैल्यू क्या थी? -1। यहाँ b की वैल्यू -1 का स्क्वायर 4, 1 की a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 1 थी। 4 1 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस माइनस 1 -4/2। ठीक है, तो आगे आपके पास क्या होगा? इसमें आपके पास आ जाएगा 1 - 4 करेंगे तो क्या होगा आपके पास? 1 प्लस √-3/2। तो यहाँ से देखें हमने क्या किया कि हमारे पास वैल्यू जो थी ओमेगा की वो माइनस में थी, -1 प्लस √-3/2। तो यहाँ हमारे पास माइनस नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या किया? खुद से ही माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये माइनस और माइनस देखें पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर भी हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? +1 ही बनेगी। तो हमने क्या किया? ये -1 से कॉमन ले लिया। अब हमने इसमें से प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू दोनों सेपरेट करनी है। ये +1 -1 प्लस √-3/2 सेपरेट कर ली, और ये आपके पास -1 √-3/2। अब देखें कि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ओमेगा की, तो ये माइनस मेगा हो गया, तो ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1 -1 माइनस मेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्या होंगे? 3 आंसर्स होंगे, क्यूब रूट्स होंगे किसके? -1 के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था? 8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, इसी के भी हमने x को ऐड कर लेना है क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3, ये क्यूब रूट कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने यहाँ भी दोनों साइडों पर क्या लेना है? क्यूब ले लेना है। तो ये क्यूब इस क्यूब से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? जस्ट आपके पास 8। अब ये 8 यहाँ पॉजिटिव का था, वहाँ तक क्या हो गया? नेगेटिव। तो 8 आपके पास क्या है? 2 का क्यूब बनता है आपके पास। ठीक है, तो हमने यहाँ भी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो x - 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमने x - 2 को भी इक्वल टू 0 रख लिया, तो वहाँ से आपका आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 रह गया। अब यहाँ भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो हमने यहाँ भी क्या यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए हमने a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4 वैल्यू यूज़ कर ली। ठीक है, तो आपके पास अब फार्मूला क्या था? देखें, -b जमा नफ़ी b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर ली। b की वैल्यू थी 2, वो पुट की, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 थी, c इज इक्वल टू 4 था, तो 4 वैल्यू पुट कर दी हमने। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 4 जार 16।
ठीक है। तो 4 माइनस 16 क्या आंसर आएगा आपके पास -12। अब ये देखें कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू बनानी है -3, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे हम, -3 3 4 12। अब -3 अलग कर लिया स्क्वायर रूट में, 4 अलग कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास, बाहर 2 आ जाएगा, अंदर क्या रह गया √-3। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन थे, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर वैल्यू कौन सी रह जाएगी, -1 प्लस माइनस √-3/2। यहाँ से हमने प्लस वाली वैल्यू अलग कर ली और माइनस वाली वैल्यू सेपरेट कर ली। अब देखें कि ये वैल्यू आपके पास जो थी वो किसकी थी, ओमेगा की, और ये वाली वैल्यू माइनस वाली किसकी थी, ओमेगा स्क्वायर की। तो आपके पास एक्स के कौन से आंसर आ गए, 3। क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, पीछे हमने 2 निकाला था एक्स का आंसर, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर आ गए। तो ये है आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 8। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब यहाँ भी हमने एक्स कलेक्ट कर लिया क्यूब रूट ऑफ -27 का, यानी कि -27 का क्यूब रूट ले लिया 1/3। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमने यहाँ भी क्या करना है, सेम स्टेप्स होंगे आपके सारे क्वेश्चंस के, हमने सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन करने हैं। यहाँ भी 3 का क्यूब इस तरफ से कट जाएगा, अब एक्स क्यूब रह जाएगा -27, माइनस का 27 जो था यहाँ आके क्या हो जाएगा, +27। तो 27 ये जो था आपके पास, ये किसका क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब। अब आपके पास फिर वही फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो उसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन आपके पास, x + 3 x² - 3x + 9 = 0। x + 3 = 0 रखा तो x = -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से x² - 3x + 9 = 0 आ गया। यहाँ भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो जिसके लिए हमारे पास a = 1 आ गई वैल्यू, b = -3 आ गई, c = 9 आ गई। हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, x = -b जमा नफ़ी b² - 4ac/2a। देखें b की वैल्यू क्या थी, -3, वो पुट कर दी, b की वैल्यू यहाँ भी -3 पुट कर दी, 4, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 9 थी, वो पुट कर दी हमने। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, यह माइनस और माइनस प्लस हो गई, 4 9 जार 36, 9 - 36 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -27। ठीक है। तो हमने फिर अंदर -3 ही बनाना था, 3 9 जार 27 बनता था, हमने इसको क्या कर लिया, 3 9 से 27 यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो 3 9 से 27 बना लिया। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास √3 सेपरेट कर लिया और 9 सेपरेट कर लिया हमने। √9 जो था उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। तो देखें 3 दोनों में से क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, लेकिन मैंने अंदर -1 भी बनाना था, तो इसलिए मैंने क्या कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। तो देखें इस -3 को अगर हम इस -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +3 बनेगा ना, यानी कि वही इक्वेशन बन जाएगी आपके पास अगेन। तो हमने क्या कर लिया, -3 कॉमन ले लिया, किस लिए, ताकि आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज बन सकें। अब यहाँ से हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू सेपरेट कर ली और माइनस वाली सेपरेट कर ली। पॉजिटिव वाली जो थी वो ओमेगा की वैल्यू थी और जो नेगेटिव वाली थी वो किसकी वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पे आपके पास देखें कि 3 आंसर बन जाएंगे, -27 के भी -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये थे क्यूब रूट्स ऑफ -27। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। तो देखें पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64। हमने सेम स्टेप के साथ भी लास्ट वाला पार्ट भी अपना सॉल्व करना है। तो हमने 64 का क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे अपना। तो ये क्यूब जो था इस क्यूब से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 64 वहाँ जाके माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव का था वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का। अब 64 जो था वो किसका क्यूब बन गया, 4 का क्यूब। अब यहाँ भी हमने a क्यूब - b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो क्या बनेगा, a - b a² + ab + b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ भी x - 4 = 0 और इस इक्वेशन को भी हमने =0 रखना है, तो x - 4 = 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें कि आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास यूज़ होना ही होना है, लेकिन फैक्टराइजेशन इसमें यूज़ नहीं होगी। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने a b c की वैल्यूज राइट की। तो फार्मूले में क्या किया हमने, -b जमा नफ़ी b² - 4ac/2a हमने फार्मूला यूज़ किया। अब b की वैल्यू थी 4, वो पुट कर दी, b का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 16 थी, /2 × 1 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
4 आ जाएगा। 16 माइनस 64 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 48। तो अब देखें हमने अंदर फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू बनानी है -3। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया किस वैल्यू के साथ, 16 के साथ -3 को। -3 मल्टीप्लाई बाई 16 तो क्या वैल्यू अब आपके पास आ गई। देखिए हमने -3 और 16 यहाँ भी सेपरेट कर लिए। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हम दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। अब देखें यहाँ पे हमने सेपरेट कर ली वैल्यूज़, प्लस वाली वैल्यू सेपरेट कर ली, माइनस वाली वैल्यू सेपरेट कर ली। अब प्लस वाली वैल्यू आपके पास थी ओमेगा की, और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। तो आपके पास 3 आंसर्स बन गए 64 के भी, 4 मेगा और 4 मेगा स्क्वायर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स, हमने उनके क्यूब रूट्स फाइंड करने थे। थैंक यू।